Hello friends, you are watching Easy Way to Learn with Preeti. Let's start. एक बार हमारी टीचर ने लिखा था बोर्ड पर वुमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। तो उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को आगे बुलाया और उनसे बोला कि इस सेंटेंस को आप सही कीजिए। अब एक बॉय ने राइट किया था वहाँ पर वुमेन कोमा विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, यानी औरत जो है बिना आदमी के कुछ नहीं है। फिर जो सेकंड गर्ल आई थी उसने क्या किस तरीके से इसको पंचुएट किया, वुमेन कोमा विदाउट हर कोमा मैन इज़ नथिंग, यानी यहाँ पर इसका मीनिंग अलग निकल कर आ रहा है और सेकंड सेंटेंस में जो है उसका मीनिंग अलग निकल कर आ रहा था। यहाँ पर है कि औरत उसके बिना आदमी कुछ नहीं है। दोनों सेंटेंस जो हैं सेंटेंसेस तीनों में ही सेम है बट उसका मीनिंग अलग निकल कर आ रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वाइल वी ईटिंग मीरा अनाउंस सम बिग न्यूज़। वाइल वी ईटिंग मीरा अनाउंस सम बिग न्यूज़। जब हम मीरा को खा रहे थे, अरे ये क्या, मीरा को खा रहे थे, जब हम मीरा को खा रहे थे तो एक कुछ बड़ी न्यूज़ जो है अनाउंस हुई। अब इस सेंटेंस को किस तरीके से रीड करेंगे हम, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क नहीं राइट किया गया है कहीं पर भी। नेक्स्ट देखिए, वाइल वी ईटिंग कोमा वाइल वी ईटिंग मीरा अनाउंस सम बिग न्यूज़। तो यहाँ पर जो है मीनिंग डिफरेंट निकल कर आ रहा है कि जब हम खा रहे थे तो उस टाइम पे मीरा ने कुछ बिग न्यूज़ अनाउंस किया। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो भी आपका मीनिंग है वो डिफरेंट निकल कर आएगा। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी हैप्पीनेस, हमारा एंगर, जो भी हमारी फीलिंग्स है सबको एक्सप्रेस करने का एक ही बेस्ट वे होता है, दैट इज़ आवर पंक्चुएशन मार्क्स, आवर टोन। यानी हमारी जो टोन होती है, हमारा जो बोलने का लहजा है, उससे जो है सामने वाला आइडिया लगा लेता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं या गुस्से में हैं। टुडेज टॉपिक इज पंक्चुएशन मार्क्स। सो आज जो है हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूजेज सीखेंगे। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको, या किसी भी लैंग्वेज में आप लगाइए कि आप जब तक पंक्चुएशन मार्क का प्रॉपर यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक आप उसको इजीली अंडरस्टूड नहीं कर सकते। विदाउट पंक्चुएशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। उसको समझने के लिए आपको टोन अप एंड डाउन कहाँ है, आपका स्टोरी में कहाँ आपको पोज देना है, कहाँ आपके कोटेशन मार्क्स होंगे, कहाँ पर कौन सा यूज होगा, तो सारा जो है सिंबल्स का खेल है वो पंक्चुएशन मार्क्स का जो भी यूजेस होता है, इंपॉर्टेंस है, वो आज हम समझेंगे। पंक्चुएशन होता क्या है, पंक्चुएशन इज़ द सिस्टम ऑफ सिंबल्स। काफ़ी सारे सिंबल्स जो है हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, दैट वी यूज़ इन राइटिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन रिटन इंग्लिश। स्पेशली जब आपको रिटन मटेरियल दिया जाता है उसको आप रीडिंग में किस तरीके से कॉम्प्रिहेंड करते हैं, किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। भी आप किसी भी रिटन मटेरियल को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बिना पंक्चुएशन मार्क्स के उसको समझना, उसको अंडरस्टूड करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये देखिए, इस सेंटेंस है लेट्स ईट रिया। लेट्स ईट रिया, आओ रिया को खाते हैं। कितना फ़नी है। अब कोई भी क्वेश्चन हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते, बट ये नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स ईट कोमा, कोमा इज देयर ना, तो शॉर्ट पोज, लेट्स ईट रिया, आओ खाते हैं रिया। तो रिया को खाने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर जो है दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। तो ये कोमा जो है ये हमारा पंक्चुएशन मार्क है। वैसे इंग्लिश में बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं बट बेसिकली हम आपको 12 पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ सिखाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हमारे डेली जो है आप रीडिंग में आपको कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल सिखाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फुल स्टॉप। फर्स्ट जो है हमारा फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप का साइन डॉट के रूप में होता है। सेकंड क्वेश्चन मार्क, सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्पेशली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कोमा, सेमी कोलन, कोलन।
अब कोमा जो है, अभी मैंने कोमा का यूज़ हमने अभी सीखा था, जो कि शॉर्ट पोज होता है। एक सेमी कोलन, ऊपर डॉट, नीचे कोमा है। कोलन में जो है डबल डॉट दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क यानी किसी की कोटेशन को हाईलाइट करने के लिए या रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखाई देता है इस तरीके से। दोनों तरीके से होता है, डबल कोमा में भी और सिंगल कोमा में भी आता है ये। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी जो कि आपका पजेसिव सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिप्सिस, इस तरीके से डॉट 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 फॉर्म में, यानी कई बार जो है किसी भी वर्ड के एंड में आपको इस तरीके का एलिप्सिस जो है सिंबल दिखाई देगा। डैश, डैश जो है लंबा डैश के रूप में दिखाया है। हाइफन जो है शॉर्ट डैश होता है, डैश से शॉर्ट होता है। देन स्लैश या ओब्लिक बोल देते हैं जिसको, स्लैश मार्क। सबसे फर्स्ट वी विल लर्न द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो है इंग्लिश में हम किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट जो लेटर आता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ आता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पूरा जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट इन शॉर्ट यहाँ पर हम यूज़ करना सीखते हैं। तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल जो है किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में किया जाता है। प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट की जाती है। किसी भी पोएम का फर्स्ट जो लेटर है या रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है, वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और एंड होते हैं हमारे फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। चलिए अब अलग अलग इनका यूजेज सीख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, यानी जो है पूर्णतः विराम देने के लिए हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। इन द एंड ऑफ एनी एसरेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, किसी भी एसरेटिव यानी सिंपल जो है साधारण वाक्य और इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्यों के एंड में जो है आपका पूर्ण विराम आता है। एग्जाम्पल के लिए द मदर ट्रस्ट हर लेजी डॉटर, फुल स्टॉप, एंड हो गया इस सेंटेंस का, द मदर ट्रस्ट हर लेजी डॉटर। डोंट वेस्ट योर टाइम, फर्स्ट जो है सेंटेंस हमारा एसरेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य जिसको कहते हैं। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ये क्या है, एक सजेशन दिया गया है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दोनों ही जो है एंड होते हैं फुल स्टॉप से। सेकेंड यूज होता है एब्रीविएशंस में। एब्रीविएशंस में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बीए, आपने एजुकेशनल डिग्रीज में देखा होगा, बीए एमए। बीए इट मीन्स यूज्ड फॉर बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर इन आर्ट, एंड एमए मास्टर इन आर्ट। एजुकेशनल जो भी आपके डिग्रीज यूज़ की जाती हैं, जो वो शॉर्ट फॉर्म में यानी एब्रीविएशन फॉर्म में यूज़ की जाती है, तो वहाँ पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल आपने देखा है। AM PM जो कि टाइम ड्यूरेशन को शो करता है, AM बिफोर मिड डे एंड PM आफ्टर मिड डे। ईजी आपने E.G यानी E फुल स्टॉप G, ये आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा। इसका फुल फॉर्म आता है फॉर एग्जाम्पल, ये एक लैटिन वर्ड है तो उसको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी फुल फॉर्म में। और एटसेट्रा यानी आपने जब कुछ एक की तरह के डिफाइन किए हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल, तो एंड में क्या है आप क्या राइट कर देते हैं, जैसे आई लाइक टू ईट मैंगो बनाना, मैंगो शेक, ढोकला एंड सो मैनी। जैसे फूड आइटम्स को आपने एक्सप्लेन किया, एक साथ राइट किया है, तो उसके साथ एंड में आप लिख सकते हैं ETC या एटसेट्रा एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जो मतलब इसका फुल फॉर्म आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सबको पता है कि GOVT, इसके बाद हम जो है फुल स्टॉप लगाते हैं, ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशंस में हम जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर मिसेज, इस तरीके से बहुत सारी एब्रीविएशंस यूज़ की जाती हैं जो कि हमारे फुल स्टॉप जिनके बीच में या एंड में आता है। तो फुल स्टॉप का यूज़ सबको पता है या समझ आ गया है कि एसरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है और एब्रीविएशंस में किया जाता है। सो नेक्स्ट हम करते हैं यूजेज ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज के एंड में जो है हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद यूजेज ऑफ क्वेश्चन मार्क।
तो क्वेश्चन मार्क का जो है ये सिंबल होता है, सबको पता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में। इसका क्या बेसिक मोटिव होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या आपने अपना वर्क फिनिश किया? हिंदी में भी हम जब भी किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्या आपने ऐसा किया? आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ आपको? तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में जो है आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। डू यू नो वेयर सी लिव्स? अब आप जब किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी जो टोन है वो क्वेश्चन फॉर्म में ही होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव जो है फॉर्म आपकी आवाज़ में जो है टोन में दिखाई देनी चाहिए। जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन जब भी किसी से करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप नॉर्मली नहीं बोल सकते वेयर आर यू गोइंग। आपका जो टोन है वो क्वेश्चन के लहजे में, आपका मतलब जो लहजा है आपका वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपका दिखाई देना चाहिए, वेयर आर यू गोइंग। देन एंड जो है हमारा क्वेश्चन मार्क से किया जाता है, सो इट इज़ अ यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये कहाँ पर एंड किया जाता है? हमारे इमोशन को जो है रिप्रेजेंट करता है ये। एंड ऑफ एनी इमोशन, किसी फ्रेज के एंड में भी आ सकता है या किसी वर्ड के एंड में भी आ सकता है। किस तरीके से आपके जो हाव भाव हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनको जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ क्यूट द बेबी इज़, तो इसको बोलते हुए आप कैसे बोलेंगे? हाउ क्यूट द बेबी इज़। वहाँ पर जो है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं किसी जगह पर, लाइक नाउ डेज इन समर डेज़ में जो है स्पेशली जो है सभी वाटर पार्क में इंजॉय करते हैं, तो वहाँ पर या किसी अम्यूज़मेंट पार्क में आप जाते हैं तो उसके बाद एक फ़न के बाद आप क्या बोलते हैं? व्हाट अ फन, व्हाट फन। तो इन्जॉय की फीलिंग आपके जो है वर्ड्स में शो होती है। ये फ्रेज के एंड में या किसी वर्ड के एंड में भी आ सकता है। यहाँ पर आएगा आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी जो आपके किसी के लिए आप विश या डिजायर करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड में भी जो है सेंटेंस आपको मतलब मेरे बोलने से पता चल रहा है। नेक्स्ट में आया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी आप हैरान हो गए किसी का सुन के कि वो केरला जा रहा है, हैरान है आप उसके लिए, शॉक्ड है, सरप्राइज है, ही इज़ गोइंग टू केरला। तो वो आपके टोन में, आपके लहजे में, बोलने के तरीके में रिप्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। नेक्स्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, वही सेंटेंस ही इज़ गोइंग टू केरला, तो वो क्या है आपका क्वेश्चन की फॉर्म में आपने उससे पूछा कि क्या वो केरला जा रहा है। तो एक ही सेंटेंस को आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग टोन में रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या होता है? दीज आर द यूजेस ऑफ पंचुएशन मार्क्स। तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जो पंचुएशन मार्क्स बच गए उनका इस्तेमाल हम अच्छे से करना सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो कीप विद मी, बाय बाय।